हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है फिर से अपने चैनल स्टडी ऑन कॉस्मोस पे। ठीक है मेरे भाई, आप इस तरीक़ा से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा उसके बारे में हम सारा डिटेल्स चीज़ बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ वंशानुगत किसको कहते हैं। आनुवांशिकी जो है भाई उसे कहते हैं जो वंशानुगत गुणों से मिलता है हमें, उसी को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी के जो जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था कि गैमेट का शुद्धता का सिद्धांत दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जीन जो शब्द सबसे पहले जोहानसन जी प्रयोग किए थे, ये भी याद रखिएगा। कृत्रिम मतलब जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, जीन संश्लेषण तथा जीन को आइसोलेट करने मतलब कि आइसोलेट कैसे किया जाता है, आइसोलेट मतलब पृथक कैसे किया जाता है, सेपरेट कैसे किया जाता है, ये हरगोविंद खुराना जी बताए थे। ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक जो है टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, कुछ ज़िंदगी में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मेंडल का प्रयोग। देखिए, मेंडल जी का प्रयोग ये था, उन्होंने मटर के पौधे पे मतलब पीसन सैटिवा की 7 जोड़ी विषम प्रजातियों के लक्षणों का अध्ययन किया था। किस पे? मटर का। और इन्होंने ऐसा किया था कि मटर का पौधा मतलब इसका जो प्रयोग किया था इसलिए किया था कि इनका जीवन काल बहुत कम होता है। ठीक है, और छोटा आकार का भी होते हैं और इनकी क्या बोलते कई प्रजाति मिल जाता है, इसलिए इन्होंने किया था। इससे बहुत सारे लाभ हुए। इसलिए मान लीजिए अगर किसी का जीवन काल कम है भाई, तो उसको मतलब 1 से 2 मंथ तक है, अगर इसको हम बीज को बोए 1 से 2 मंथ तक सारा चीज़ हो गया, उसमें मटर वटर ले लिया, जो भी है खाने पीने तक लगे, तो उसमें साइकिल जब कम रहेगा तो उसको 2-3 बार हम कर सकते हैं। एक बार में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो दूसरा बार अच्छा करेंगे। जस्ट इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। जीवन काल भी कम, आकार में देखे ही होंगे छोटा होता है और कई प्रजातियाँ में पाए जाते हैं ये सब। तो इस तरीक़ा से बात करते हैं जीनोटाइप क्या होता है भाई। जीनोटाइप जो बाहर से देखने पर समझ में नहीं आते हैं, बल्कि इनके जीन में अंतर होता है, इन्हीं को हम लोग जीनोटाइप कहेंगे। और फिनोटाइप उन्हें कहेंगे जो बाहर से देखने में समझा जा सके, फिनोटाइप कहलाते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ये लक्षण शरीर पर ही दिख जाते हैं, इसलिए हमको इनको फिनोटाइप कहना पड़ता है। चलिए डोमिनेंट देखते हैं। प्रभाविकता का सिद्धांत क्या है। जब 2 प्रजाति को आपस में संकर मतलब क्रॉस करा जाता है, तो अधिक शक्तिशाली जीन कमज़ोर जीन को क्या करता है, अपने साथ मिला लेता है, मतलब उस प्रभाव को कम कर देता है, अपना प्रभाव दिखाता है। कौन? शक्तिशाली। ऐसे भी जानते हैं कि शक्तिशाली जो है कमज़ोर पे भारी पड़ जाता है, उसी तरीक़ा से तो शक्तिशाली जीन जो होता है कमज़ोर जीन पर अपना प्रभाव दिखा देता है, उसी को डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, मेंडल एकल संकरण में प्रयोग क्या किया था, एक लंबा एक बौना लिए थे, उसके क्रॉस कराए थे ना। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, टॉल लिए शॉर्ट्स लिए, टॉल में टीटी, शॉर्ट में टीटी स्मॉल टी, क्रॉस करा कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, इसमें क्रॉस करा। देखिए टीटी आ गया, फिर ये आ जाएगा टीटी, फिर देखिएगा भाई ये टी स्मॉल और कैपिटल हो गया, फिर दोनों स्मॉल हो गया, इस तरीक़ा से हो गया। तो अभी आप जस्ट देखें यहाँ पे जो कैपिटल वाला टी था लंबा बोलेंगे, और शॉर्ट जो बौना होता है, तो इस तरीक़ा से आपका क्रॉस हो गया। अब इसमें देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप को पता करना है ना, कैसे पता कर पाएंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भाई देखते हैं। देखिए फिनोटाइप किसको कहते थे, पहले ये समझिए। फिनोटाइप उसे कहते थे जो बाहर से क्या देखकर समझा जा सके, बाहर से जो समझा जा सके वही ना था, बाहर से जो समझा जा सके उसको फिनोटाइप कहते हैं। देखिए बाहर से समझा जा रहा है, यहाँ पर देखिए बाहर से समझा जा रहा है कि टॉल 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 लंबा हो गए, तो जो एक जैसा हो ये शुद्ध हो गया, ये अलग अलग मिल गया था शुद्ध हो गया, ये अलग अलग मिल गया था शुद्ध हो गया। कहने का मतलब इसमें टॉल है तो ये क्या है, शुद्ध है, तो टॉल ले लिया 3 और रेशियो 1, यह शुद्ध था इसलिए। तो बाहर में एकदम क्लियरली दिख रहा है भाई, वाह। अब बात करूँ मैं जीनोटाइप, तो इसमें देखिए शुद्ध
शुद्ध लंबा हो गया, अशुद्ध लंबा हो गया, 2 ठो अशुद्ध लंबा हो गए और एक फिर शुद्ध बौना हो गया, टोटली बौना। तो जीनोटाइप था 1:2:1 हो गया। तो बात करते हैं नोट में क्या है भैया, मेंडल का फिनोटाइप प्रभावित के सिद्धांत को दर्शाता है। शक्तिशाली जीन अपना जो है 75% प्रभाव को दर्शा देता है। ठीक है, मेंडल का जीनोटाइप का सिद्धांत पृथक्करण को दर्शाता है जो 1:2:1 में होता था, अर्थात 25 जो 1 हुआ 25 और 2:50% और 1 जो आया 25%। इस तरीक़ा से आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल का द्वितीय संकरण प्रयोग। मेंडल ने द्वितीय संकरण के लिए क्या किया था, पहले गोल और पीले पौधे में क्रॉस कराया था, गोल और पीले में क्रॉस कराया, इसके बाद प्रजाति को बनाया। इसके बाद मेंडल ने एक चपटा और एक हरे पौधे लिया, उसको क्रॉस कराया, फिर प्रजाति को बनाया, फिर क्या किए, नई प्रजाति को आपस में द्वितीय संकरण करा दिए। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पहले गोल पीला लिए, इसके बाद चपटा हरा लिए, तो गोल जो है RR मतलब कैपिटल R हो गया और पीला को कैपिटल Y, चपटा स्मॉलर r और हरा स्मॉलर y, इन दोनों का जब लिए क्रॉस करा के इन दोनों को क्रॉस करा दिए। ठीक है, नई प्रजाति बना, यहाँ बना ना जी, चलिए यहाँ बना, यहाँ बना, फिर इन दोनों को क्रॉस कराए, नई प्रजाति बना। इसके बाद देखिए इन दोनों को अलग प्रजाति बना, इसके बाद द्वितीय संकरण इसको करा रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा भाई। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं बारीक तरीक़ों से, आखिर ये कैसे हो रहा है ना। चलिए तो पहले देखिए दोनों वर्ड क्या किए, आपको याद रखना होगा। सबसे पहले मैं बात कर दूं, आपको याद क्या रखना होगा, आपको याद ये रखना होगा भाई, R है, Y है और फिर क्या है, स्मॉल r है और स्मॉल y है। तो ये जो है मेरे भाई, ये किसको बोलते हैं, ये गोला है आपका। ठीक है, और ये जो कैपिटल Y है इसको पीला रखा गया है। ठीक है, इसके बाद ये जो चपटा है स्मॉलर r चपटा, ठीक है, और स्मॉलर जो Y है भैया ये हरा है आपका। अब इसी के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, आग बकाना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा टफ लगेगा, देखिएगा। तो सबसे पहले क्या कराए कि गोल और पीला को ले लिया, फिर गोल और क्या है गोल और हरा को। ठीक है, फिर क्या है भाई, चपटा और गोल है, फिर क्या है चपटा और पीला है। इस तरीक़ा से इधर भी ऐसे ही ले लिया गया। अब इसमें देखिए संकरण कराया गया, तो इसमें संकरण कीजिएगा तो इससे इसके साथ करा दिया गया, तो ये मिला हमें RR और डबल Y कैपिटल में ही है, इसके साथ इसमें कराया गया, ये मिला, इसके साथ ये इससे कराया गया, ये मिला, इसके साथ ये कराया गया, ये मिला, दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके साथ ये सारा हो गया, अब इसके साथ ये कराए तो ये मिल गया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये। ठीक है, इस तरीक़ा से भाई सारा चीज़ करा दिया जाता है, इससे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इसके बाद भाई आपका ये इसके साथ हो गया, ये हो गया, फिर इसके साथ मतलब इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो कंफर्म हो गया होगा। अब इसके बारे में हम देखते हैं आखिर कैसे कैसे आया। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे मेरे भाई। तो देखिए अभी हमने जस्ट बताया था कि जो है जो एकदम करेक्ट है, जो एक ही जैसा हो तो शुद्ध होंगे, शुद्ध हो गए, आपको दिख रहा होगा शुद्ध। देखिए और कौन कौन सा शुद्ध मिला, यहाँ शुद्ध है, यहाँ शुद्ध है, और शुद्ध कैसे है, क्योंकि एक जैसा R कैपिटल है और स्मॉल y भी है, यानी R कैपिटल वाला क्या हो गया आपका गोल। जब भी हम बात करेंगे R कैपिटल मेरे भाई तो आपको गोल समझना है, और जब भी Y कैपिटल बात करेंगे तो पीला समझना है, जब भी स्मॉलर R बात करेंगे तो चपटा समझना है,
और जब भी स्मॉल और वाई बताएंगे तो हरा समझना है। ठीक है, ये तो समझ रहे होंगे। तो आपको देखिए इसमें गोल पीला, इसमें क्या मिला भाई, गोल पीला। ठीक है, गोल पीला मिला इसमें तो गोल पीला है, इसमें गोल पीला है, क्योंकि देखिए ए स्मॉल आर जो है वो क्या अभी जस्ट हमने बताया था कि मेंडल का जो डोमिनेंट इफेक्ट था उसमें ये था कि जो कमज़ोर है उस पर शक्तिशाली वाला वर्क करेगा। तो इसी तरीक़ा से गोल पीला देखिए इसमें कमज़ोर है आर है लेकिन शक्तिशाली वाला ही वर्क करेगा। गोल पीला जस्ट उसमें भी ऐसा ही बात है, गोल पीला ऐसा ही बात है। गोल हरा क्यों, क्योंकि हरा जो देखिए ये हरा जो है इसमें दिख रहा होगा आपको, डबल वाई जो है स्मॉल में है तो हरा दिखाएगा। इस तरीक़ा से गोल पीला हो गया, गोल हरा हो गया, समझ रहे होंगे सब। गोल पीला गोल पीला चपटा पीला। चपटा कैसे, क्योंकि स्मॉल आर है चपटा हो जाएगा और पीला। इस तरीक़ा से स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई चपटा और पीला हो जाएगा। पीला क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। वाई जो है वाई पीला होता है तो स्मॉल का थोड़े ना वैल्यू है यार। इस तरीक़ा से इसमें भी गोल पीला हो जाएगा, गोल हरा हो जाएगा, गोल चपटा हो जाएगा, सॉरी चपटा पीला हो जाएगा और चपटा हरा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए शुद्ध और अशुद्ध कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में समझते हैं। जो एक जैसा होगा ये तो शुद्ध है भाई, देखिए अलग अलग है अशुद्ध है। देखिए पहले हम शुद्ध की बात करते हैं। शुद्ध एकदम शुद्ध प्योर। देखिए ये प्योर हो गया आपका और आपका प्योर हो गया, बस दो ही ठे प्योर हैं। अब अशुद्ध ये सारे जो भी हैं अशुद्ध क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार से मिलके बने हुए हैं। कभी गोल चपटा मिल गया है तो गोल पीला मिल गया, मतलब अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो समझ रहे होंगे। देखिए हम जीरो टाइप इसका फाइंड करना है। जीनो टाइप क्या करना था, जीनो टाइप किस फंक्शन को कहते थे। देखिए जीनो टाइप उसे कहते हैं भाई जो क्या कराता है जीनो टाइप में। अब देखिएगा जीनो टाइप उसे कहेंगे जो ऐसा लक्षण जो बाहर से देखने पर समझ में आते ही नहीं है, उसी को हम लोग जीनो टाइप कहते हैं। और जो बाहरी से देखा जा सकता है और समझा जा सकता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो जीनो टाइप है जो बाहर से देखने पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप यहाँ देख रहे होंगे। तो इस तरीक़ा से भाई समझ रहे होंगे। देखिए जीनोटाइप है और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप बात करते थे, पहले फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल, जो आसानी से एकदम समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे देखते हैं कैसे। देखिए गोल पीला 1 हुआ 1, और गोल पीला 2 हुआ, गोल पीला 3, और गोल पीला 4, गोल पीला 5, गोल पीला 6, गोल पीला 7। ठीक है, और गोल पीला 8, गोल पीला एक और होगा कहीं भाई, गोल पीला 9, मतलब यहीं रखना था, 2 रख ले कहीं से भी, बस 9। तो ये 9 हो गया आपका गोल पीला। ठीक है, इस तरीक़ा से अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। गोल पीला हो गया। ठीक है, अब देखिए गोल हरा की बात करते हैं। गोल हरा, तो गोल हरा में अब देखिएगा आपका गोल हरा 1 हुआ सबसे पहले, गोल हरा 2 हुआ, गोल हरा भैया गोल हरा, देखिए गोल हरा 3, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। इधर तो सारा पैक हो गया। अब गोल पीला तो बात कर लिए हैं। अब देखिए गोल पीला हो गया, गोल पीला चपटा पीला बात करते हैं। तो चपटा पीला 1 हुआ, चपटा पीला 2 हुआ, चपटा पीला 3 हुआ, तो फिर से 3 हो गया, फिर 1 एक बच गया, चपटा हरा 1 जो बच जाता है, ये आपका जीनोटाइप निकल जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है भाई एकदम बिल्कुल तरीका, आसान तरीका सब समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनोटाइप। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम बात करते हैं, देखिएगा चलिए इसमें शुद्ध अशुद्ध की बात होगा। एक ठो शुद्ध हो गया तो एक शुद्ध। इसके बाद देखिए ये दोनों अशुद्ध हो गया तो यहाँ पे अशुद्ध। इसके बाद फिर ये शुद्ध हो गया बीच में, ये शुद्ध हो गया, फिर ये देखिएगा अशुद्ध हो गया, ये वाला और ये वाला, तो अशुद्ध 2 हो गया।
अभी देखिए चारों अशुद्ध है ना, अशुद्ध, अशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, फोर हो गया। इस तरीक़ा से आप नीचे से चलिएगा, इस तरीक़ा से फिर से इधर से चल जाइएगा, फोर्थ हो गया। फिर आप देख लीजिए ये अशुद्ध, अब ये अशुद्ध, ठीक है ना भाई। और फिर ये आपका बट शुद्ध हो गया तो 1 हो गया। फिर ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया, फिर से 2 हो गया, और ये आपका शुद्ध हो गया तो 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए जीनोटाइप में शुद्ध अशुद्ध जीन को देखना होता है, और फिनोटाइप में फिजिकल जो रियलिटी में शो होते हैं उसको देखना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है भाई आप अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था भाई डियर। यहाँ पे देखिएगा ये जो है, देखिए इसको हम क्रॉस कराते हैं तो इससे एक एक लेते हैं जो राउंड है, राउंड, आर मतलब राउंड मतलब गोल, येलो मतलब पीला, ऐसे लिया गया। चपटा हो गया आर से स्मॉल वाला, और हरा के लिए वट स्मॉलर लिया गया है। तो इसका एक लेते हैं, इसके बाद इसका एक लेते हैं। तो यहाँ पे है इसका लिए, ठीक है। अरे यार यहाँ वाई, इसका लिए तो कैपिटल आर हो गया और कैपिटल वाई हो गया। फिर इसके बाद स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो गया। इस तरीक़ा से यहाँ क्रॉस कराते हैं इसमें से, तो इसलिए यहाँ वाट कैपिटल वाला होगा। फिर इसके बाद जो है भाई यहाँ से देखिए इन दोनों का हो गया, और ये दोनों आ गए। दोनों आने के बाद फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, इससे करा दिए। तो आर और स्मॉल आर, फिर वाई कैपिटल और स्मॉल वाई। तो मुझे पूरा उम्मीद है भाई एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से इसे देख लीजिएगा। याद रखिएगा फिनोटाइप में जो फिजिकल देखिएगा वो, और जीनोटाइप में जो जीन दिखेंगे, जो दिखते नहीं है प्रतीत होते हैं, शुद्ध अशुद्ध को लिया जाता है। तो मुझे पूरा उद्देश्य समझ गए होंगे भाई। नेक्स्ट मैं बात करूं मेंडल का तीसरा नियम। देखिए यह स्वतंत्र अवयव का नियम है, फ्री इंसॉर्टमेंट थ्योरी। इसके अनुसार क्या हुआ था कि जब दो प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है और उनके जीन को एक दूसरे में जाते हैं, किंतु एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। याद रखिएगा मेंडल का प्रयोग लैंगिक जनन पर आधारित है भाई। मेंडल ने भी क्या किया था कि 7 पेयर भिन्न गुणों को आपस में क्रॉस कराया था, ठीक है। जिससे बीज की आकृति गोल तथा झुर्रीदार था, इसमें बीज का रंग पीला और हरा था, फूल का रंग लाल और सफ़ेद था, कली की आकृति जो था फूल फूला तथा चपटा था, और कली का रंग जो था हरा पीला था, पौधे की लंबाई था लंबा बौना, फूल की स्थिति कशरक्ष था, किनारे तथा अग्रस्त। देखिए अग्रस्त मतलब हो गया ऊपर, और कशरक्ष मतलब किनारे। तो इस पे मतलब वो किए थे कौन, मेंडल जी। अब इसमें थोड़ा सा और ये देखना आपको कि ये देखना आपको कि एक जीन दूसरे जीन से जुड़े रहते हैं, जिन्हें आनुवंशिकी कड़ी या लिंकेज कहते हैं। इसकी खोज जो वैटसन जी किए थे, याद रखिएगा लिंक की कड़ी को वैटसन जी खोज किए थे। बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना मेरे भाई, ठीक है। और मैं नेक्स्ट बात करूं मेरे दोस्त, देखिए जैव विकास हो, इसके अंतर्गत जो है जीवों के प्रारंभिक विकास का अध्ययन किया जाता है ना। जैसे मैं बात करूं समजातंग, मतलब इंग्लिश में होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। देखिए ऐसा अंग जिनकी उत्पत्ति समान होता है ना, किंतु अलग अलग काम करते हैं। उत्पत्ति समान ही होगा लेकिन अलग अलग काम करेंगे, समजात कहलाएंगे। जैसे मानव का हाथ और बाघ का हाथ, देखिए उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग। जैसे हम लोग का खाना पीना खाने का है लेकिन उन लोग कुछ अलग करते हैं। चमगादड़ के पैर हो गया, मछली का फ्लैपर हो गया, इस तरीक़ा से इन सभी की उत्पत्ति शरीर के अगले भाग से हुई है, और इनकी जो प्रारंभ है एक हड्डी तथा बाद में पंजे की आकृति बनती है, किंतु ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं ना, याद रखिएगा। अब देखिए समरूप अंग क्या होते हैं, एनालोगस। देखिए इनकी अंगे मतलब भिन्न भिन्न होंगी। जैसे मेरे हम लोग का हाथ है तो ये ऐसा नहीं होगा, उन लोग का अलग ही होगा अंग। तो अंग क्या है, अंग अलग अलग होगा, अंग की उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है किंतु समान कार्य एक ही होता है। अंग अलग अलग है लेकिन कार्य एक ही होगा। जैसे में कीट के 4 पंख जबकि पक्षी के 2 पंख। देखिए पक्षी के 2 पंख भी उड़ने का काम आता है, कीट के 4 पंख भी। जैसे तितली हो गया वो भी उड़ने का काम ही आता है, किंतु ये दोनों ही पंखों से उड़ते हैं,
किंतु ये दोनों ही पंखों से उड़ते हैं, जबकि संरचना भिन्न होती है। आप मक्खी देख लीजिए और ये आप पक्षी देख लीजिए, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन काम एक ही है, उड़ना, बस। तो इसलिए मैंने एना मतलब याद रखिएगा, मतलब एना मतलब क्या, बॉडी जिसका सेम नहीं हो, नॉट सेम, नो सेम बॉडी, नो सेम बॉडी, इसका मतलब ये होता है बॉडी। आओ एना, समझ गए। अब देखिए बात करते हैं अवशेषीय अंग क्या होते हैं भाई। देखिए रेसिडुअल ऑर्गेन, वैसा अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम ही नहीं करते हैं, अवशेषीय अंग कहलाते हैं। इनकी संख्या 100 होता है। जैसे कान का पिन्ना, कर्णपलव, अपेंडिक्स, शरीर के बाल। देखिए ऐसा अंग, अवशेषीय अंग, अगर इनको निकाल भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कान का जो फिल्ला है और अपेंडिक्स हो गया जो बेली में होता है, जो किसी किसी का बढ़ जाता है तो उसको निकालना पड़ता है, तो कोई दिक्कत होता है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के बाल भी अगर उड़ जाते हैं, किसी टकला हो गया तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवशेषीय अंग होते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा, हाँ नेक्स्ट चलिए लेमार्क का सिद्धांत कुछ देख लेते हैं, इसमें है क्या। इन्होंने क्या किया था कि उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया था और कहा था कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक बार करते हैं, अगली पीढ़ी में वही अंग थोड़े बड़े आकार में उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि किसी अंग का प्रयोग ना करने पर अगली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो अगली पीढ़ी में जो आएगा एकदम बेहतरीन तरीका से आएगा, और नहीं आएगा तो छोटा हो जाएगा। जैसे जिराफ की गर्दन तथा सांप का पैर। जिराफ जो कि अपना गर्दन का ज़्यादा यूज किया करते हैं, तो उनका गर्दन जो है बहुत ज़्यादा हो गया, लंबा हो गया। और सांप की पैर जो है देखिएगा लुप्त होते जा रहा है, मतलब ऐसे ही बिना पैर का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें, देखिएगा विंजमैन का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था कि लेमार्क के सिद्धांत को काट दिया, वाह। और इन्होंने कहा कि चूहों के 21 पीढ़ियों की को पूंछ को काट दिया गया। इसके बाद 22वीं पीढ़ी में उतने ही आकार के पूंछ पाया गए। मतलब 21वें पीढ़ी में क्या किया था कि पूंछ को काट दिया गया था और 22वीं पीढ़ी में फिर से वही मिल गया। लेमार्क जी बोले थे कि अगर उसको अधिक बार प्रयोग नहीं किया जाता तो गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन बोले, विंजमैन जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्विन का सिद्धांत। इन्होंने प्राकृतिक चयन, आहारण, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जीव जंतु स्वयं को प्राकृतिक के अनुसार ढाल लेते हैं, अतः स्वयं को प्राकृतिक के अनुकूलन बना लेते हैं। ठीक है, डार्विन जी बोले कि बोगल नामक जांच से पूरे विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने पक्षियों की भाषा के सिद्धांत दिए, जिसे डार्विन पिंच कहते हैं। होगरो डुबरीज का सिद्धांत, ये क्या था, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का सिद्धांत दिए। इसमें ये था म्यूटेशन में, म्यूटेशन मतलब क्या, परिवर्तन होना। ठीक है, जीन में परिवर्तन हो जाना, इसी के बारे में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, इन्होंने ये बताया, इन्होंने देखिए ये बताया, क्या बताया कि किसी जीव में अचानक, क्या अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह अपने मूल नस्ल में पूरी तरह से भिन्न दिखने लगता है, जिससे एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। ये था ह्यूगो डुबरीज का सिद्धांत। ठीक है भाई, तो इस तरीक़ा से ये वीडियो मेरा समाप्त होता है। मुझे पूरा उम्मीद है आप बेहतरीन तरीक़ा से समझे होंगे। जो भी डाउट होगा मेरे भाई आप